आपको तस्वीरें हम इस वक्त दिखाने जा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय पर इस वक्त मौजूदगी है। आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। दरअसल आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और बीजेपी मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। तो बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है और यहाँ दीप प्रज्वलित करके समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह की शुरुआत की जा रही है। तो याद किया जा रहा है, नमन यहाँ किया जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी को। यहाँ बीजेपी याद कर रही है और भी तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनको भी नमन यहाँ किया जा रहा है। पुष्प अर्पित करके नमन किया जा रहा है। ये उन तमाम नेताओं को याद किया जा रहा है जिन्होंने पार्टी को उठाने में, बीजेपी को आगे बढ़ाने में संघर्ष किया। और आज स्थापना दिवस पर उन तमाम नेताओं को याद करते हुए बीजेपी के यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तो आज स्थापना दिवस है बीजेपी का, 6 अप्रैल है आज और बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। दीप प्रज्वलित करके उन्होंने यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया, उसके बाद पुष्प अर्पित किए। और उसके बाद सीएम की ओर से झंडारोहण किया जाएगा। स्थापना दिवस बीजेपी आज मना रही है। पार्टी मुख्यालय पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पे इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। तो आज स्थापना दिवस है बीजेपी का। पार्टी कार्यालय पर बीजेपी आज स्थापना दिवस मना रही है। तो झंडारोहण भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस वक्त बीजेपी दफ्तर के अंदर की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। तो बीजेपी दफ्तर से तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके सामने हम रख रहे हैं। तो बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन ट्वीट कर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देश के मेरे कर्मठ और परिश्रमी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज बीजेपी की उन सभी महान विभूतियों को नमन करने का दिन है जिन्होंने वर्षों की अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग से पार्टी को सींचकर इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। मैं एनडीए का अभिन्न अंग होने पर गर्व है क्योंकि यह गठबंधन देश की प्रगति और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को साथ लेकर भारत को आगे ले जाने में विश्वास रखता है। एनडीए एक ऐसा गठबंधन है जो देश की विविधता के खूबसूरत रंगों से सजा हुआ है। हमारी ये साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश की जनता जनार्दन एक नई लोकसभा चुनने को पूरी तरह से तैयार है। मैं आश्वस्त हूं कि देश भर के मेरे परिवारजन हमें एक और कार्यकाल का आशीर्वाद देने जा रहे हैं ताकि बीते दशक में विकसित भारत के लिए जो नींव तैयार की गई है उसे नई मजबूती दी जा सके। तो ये ट्वीट भी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। बीजेपी का स्थापना दिवस आज बीजेपी मना रही है। बीजेपी मुख्यालय पर यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया गया, कार्यक्रम की शुरुआत की गई और महान विभूतियों को भी यहाँ पर याद किया गया है। मसलन इसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे और भी जो नेता रहे हैं, दिवंगत नेताओं को यहाँ याद किया गया, उनको पुष्प अर्पित किए गए, नमन किया गया। तो बीजेपी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। मौजूदा वक्त में बीजेपी संसद में प्रतिनिधित्व के मामले में और पार्टी की सदस्यता के मामले में भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी है। तो बीजेपी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। हम दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में जहां दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की यहां शुरुआत की गई है और बाहर की तस्वीरें आपके सामने यहाँ पर
बीजेपी दफ्तर को सजाया गया है और अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ध्वजारोहण भी करेंगे। तो बीजेपी मुख्यालय की दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ आप देख पाएंगे दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और नमन किया गया है दिवंगत नेताओं को। और इसके अलावा बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। ये दफ्तर को सजाया गया है और ध्वजारोहण भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो बीजेपी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है और इसी मौके पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री ने ट्वीट भी किया है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र, हम यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत तो कर दी गई है दीप प्रज्वलित करके, पुष्प अर्पित करके दिवंगत नेताओं को बीजेपी के, और उसके बाद ध्वजारोहण करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है स्थापना दिवस के इस मौके पर, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री ने भी ट्वीट किया है। आज क्या पूरा कार्यक्रम बीजेपी का रहने वाला है? आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही क्षणों के अंदर यहाँ पे बीजेपी मुख्यालय के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पे ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो तमाम जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं उनमें आप देखेंगे कि भजनलाल शर्मा के अलावा जो सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं गोपाल शर्मा वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा, इसके साथ साथ राज्यसभा सांसद जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो कई जो बड़े बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो बीजेपी का जो स्थापना दिवस है उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया। और इस कार्यक्रम के दरमियान आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने सबसे पहले यहाँ पे दीप प्रज्वलित किया और उसके बाद यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगाई गई है, तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं हो या फिर जो प्रधानमंत्री मोदी की जो स्कीम्स हो उनके बारे में उन पोस्टर्स के अंदर बताया गया। तो जाहिर तौर पे जो पूरे पोस्टर्स लगाएंगे तो उनका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उस पूरे प्रदर्शनी को देखा और उसके बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी का जो झंडा है यहाँ पे फहराते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इन लाइव तस्वीरों में भजनलाल शर्मा के अलावा विजय राठकर है वो यहाँ पे मौजूद है, सरवण सिंह बगरी जो कि संगठन महामंत्री है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। भजनलाल शर्मा ने जो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय गान है वो यहाँ पे गाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के तमाम जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ मौजूद है। तो जाहिर सी बात है राजस्थान के अंदर बीजेपी है पूरे तरीके से कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं अपना स्थापना दिवस है वो मना रही है और जो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनके द्वारा जो 400 पार का जो नारा है वो यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो राजस्थान के अंदर बीजेपी की जो 25 सीटें हैं वो एक बार फिर से यानी तीसरी बार बीजेपी यहाँ पे राजस्थान के अंदर हैट्रिक बनाएगी और एक बार फिर से राजस्थान की जो 25 सीटें जो केंद्र की जो मोदी सरकार है उसके बनाने में अपना अतुल्य जो योगदान है वो यहाँ पे देगी। तो आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पे झंडा फहरा दिया है और भारत माता की जय लगाते हुए यहाँ पे जयकारे लगाते हुए उद्घोष करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि जो कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो लीडर्स हैं बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पे सुबह से ही बीजेपी मुख्यालय में पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं बीजेपी मुख्यालय की बनी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरे बीजेपी मुख्यालय को तो सजाया गया है, भगवा कलर के यहाँ पे जो पर्दे हैं वो लगाए गए हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो कुछ ही क्षणों में यहाँ से निकल कर उनका जो तय कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में यहाँ से निकल कर शामिल होंगे। और आप देखेंगे जी
क्योंकि आज देश भर में बीजेपी अपना स्थापना दिवस वीरेंद्र मना रही है। एक तरफ मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ से जानकारी यह है कि लगभग 1 लाख लोगों को पार्टी में शामिल कराने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है स्थापना दिवस के मौके पर। क्या राजस्थान से भी ऐसी जानकारी सामने आ रही है? सूत्र के बता रहे हैं आपके। वीरेंद्र, क्योंकि आज देश भर में बीजेपी स्थापना दिवस मना रही है, मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, अलग अलग राज्यों में मनाया जा रहा है स्थापना दिवस। मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ बीजेपी ने लक्ष्य रखा है 1 लाख लोगों को पार्टी में शामिल कराने का आज के दिन। क्या राजस्थान में भी वही तस्वीर हमें देखने को मिलेगी कि यहाँ पर शामिल कराया जाएगा कई लोगों को? सूत्र के बता रहे हैं। वीरेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो बीजेपी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। तस्वीरें दो आपके सामने, जब दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, और अब पहली तस्वीर में आप देख पाएंगे ध्वजारोहण यहाँ पर किया गया, और पार्टी के जो नेता रहे हैं, नेताओं को याद किया जा रहा है, दिवंगत नेताओं को याद किया जा रहा है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जा रहा है और उनके द्वारा किए गए कामों को भी यहाँ पर याद करते हुए पार्टी के तमाम नेता आपके सामने।